देखो हमें बात करते करते ना आज 1 साल हो गया। मेरे घर वाले ना कहीं शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे से बेनतहा मोहब्बत हो गई। पूरी पूरी रात तुम मेरे से बातें करो जैसे तुम हो ना, ये घर वाले कभी नहीं ढूंढ पाने मेरे लिए। खुद जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही। बस आज शादी करेंगे। यार कहाँ रह गए? इतनी देर से इंतजार कर रही तुम्हारा। अरे मैं पार्क में ही तो खड़ा हूँ। अरे कहाँ हो? मुझे तो दिख ही नहीं रहे। नीचे देखो नीचे। जल्दी में आधा हिस्सा घर रख के आ गए क्या? नहीं, आज तो मैं तुम्हारे चक्कर में हील वाले जूते पहन के आया। चोखा, बहुत तकड़ा हो गया मेरे साथ धोखा। उठो उठो बेबी। तुम कौन हो मोटे अंकल? वो कहाँ मेरा इनोसेंट साहिल? अरे मैं ही तो हूँ तुम्हारा इनोसेंट साहिल। ये देखो हमारी चैटिंग। तो मेरी थी तेरी सेटिंग। ना, तुम तो बहुत गोरे थे। तुम मुझे फोटो भेजो थे। वो तो मैं ब्यूटी प्लस से भेजू था। ब्यूटी प्लस? और वो बॉडी किसकी थी? बॉडी तो मेरी अब भी है, देख। मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया तेरे चक्कर में। घर वालों से लड़ के आई मैं। अगर तेरे चक्कर में ना आती मैं अब तक मेरा तेरे जितना बच्चा होता करूँ। मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? करना क्या, शादी करेंगे और क्या। तुझे बीवी की जरूरत नहीं है, आया की जरूरत है। बच्चे पकड़ने वाले फिर रहे, घर भाग जा। चलो कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी? यो पकड़े टॉफी और घर चला जा। इतनी मुश्किल से तो फेसबुक पे फेक आईडी बना बना के ये लड़की पटाई थी, ये अभी चली गई। मुझे दिक्कत कोई नहीं मिल रहा, जिंदगी में कुंवारा ही रहना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है, आपको क्या लगता है इसका? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेरी लाइफ पे रियल है। अच्छा। आज से कुछ समय पहले फेसबुक वगैरह तो नहीं होता था, लेकिन फोन होता था। अच्छा। तो उस दौरान मैंने एक फोन लगाया तो एक लड़की को फोन लग गया अचानक से। अच्छा। लड़की को फोन लगा तो उसने पहले तो नखरे से दिखाए। हाँ हाँ। तो मैंने भी कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल सी बात की और थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया। तो वो लड़की इम्प्रेस हो गई। अच्छा। तो मैं तो भूल गया ये बात होने के बाद, लेकिन उस लड़की के कॉल आने लगे। और उस जब लड़की के कॉल मुझे आने लगे तो मैंने तो शुरुआत में सोचा यार छोड़ो। हाँ, फिर मैं सोचा चलो मस्ती लेते हैं थोड़ी सी, सही बात है ना। तो मस्ती लेते 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 मुझे उससे रियल में प्यार हो गया। अच्छा। उस लड़की को भी फोन पे मेरे से रियल में प्यार हो गया। मैं तो मुश्किल से दिन में 1-2 कॉल करता था, लेकिन वो लड़की मुझे सुबह दोपहर शाम हर वक्त कॉल करने लगी। मैं परेशान सा होने लगा, लेकिन फिर भी लेकिन मोहब्बत भी थी अंदर। तो एक दिन उस लड़की ने मुझसे बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो मुझे लगा यार अगर मैं इससे मिल गया तो ये लड़की मेरे हाथ से चली जाएगी। तो मैंने अपने स्मार्ट से फ्रेंड को पटाया, उसे 120 रुपए वाली चॉकलेट लेके दी खुद से, और मैं कहा तू मेरे साथ चल और ऐसे ऐसे एक लड़की से मिलना, उसे ये बोल दो कि तू है वो, और ये चॉकलेट गिफ्ट कर दियो। तो वो लड़का मेरे साथ गया। हम सहारनपुर में ही राजदूत होटल है, वहां जाके उस लड़की से मिले। तो जब उस लड़की से मिले, वो लड़की भी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। ब्यूटी पार्लर का वर्क करती थी। तो वो लड़की जब मुझसे मिली तो मुझसे नहीं उस लड़के से मिली, लेकिन मैं भी पास में बैठा था। तो उसने मेरे बारे में पूछा, उसने कहा मेरा फ्रेंड है। तो मुझे लगा यार ये लड़की मुझे सही लग रही, सीधी सी लग रही। ये गलत हो रहा है इसके साथ। गलत हो रहा है, सही बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी अंजाम होगा देखा जाएगा। तो तू इसको सच ही बता दे। तो मैंने उस लड़के को बाहर भेजा, मैंने कहा मुझे कुछ बात करनी। फिर मैंने उसको बाहर भेजा और उसको लड़की को बताया। उसका लड़की का नाम था उस वक्त अंजू। तो मैंने अंजू ऐसे ऐसे करके मैं ही वो लड़का हूँ, है ना। और मैंने तुमसे एक बार फोन पे कहा भी था अगर मेरा कद छोटा हुआ तो तुमने ये बात बोली थी तुम कैसे भी होंगे, तुम मुझे पसंद हो, है ना। अब बताओ। तो उस लड़की ने उस वक्त तो बोला कि नहीं तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। अच्छा। और उसने मेरे साथ एक ही उसमें प्लेट में खाना भी खाया, डोसा वगैरह, और फिर वो मुझे बाय करके चली गई। उसके बाद उस लड़की ने मेरा फोन नहीं उठाया कभी। एक बार मैं उससे मिलने उसकी दुकान पे भी गया तो उसने मुझे धमका के भेज दिया, आज के बाद यहाँ ना आ जाना वरना तुम्हारे अच्छा नहीं होगा। बस उसके बाद दिल टूट गया। इतना दिल टूटा मेरा काम में भी मन नहीं लगा। लेकिन फिर समय के साथ धीरे 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 धीरे। तो अब वो लड़की कहाँ है, कुछ पता है उसका? अब नहीं पता, क्योंकि मैं वो लास्ट टाइम ही मिला था उससे। फिर उसने मुझे मना कर दिया था कि भाई आज के बाद मत आना यहाँ। और हमारी ये फ्रेंडशिप लगभग फोन पे 6 महीने चली। 6 महीने? हाँ, 6 महीने बाद ये राज खुला। तो तब मैंने सोचा ये तरीके गलत है।
है ना, क्योंकि अपना भी दिल टूटता है। ऐसा ही नहीं कि हम मजाक मजाक में जब किसी से सीरियस हो जाते हैं तो खाली चोट सामने वालों की नहीं पहुंचती, दोनों को ही पहुंचती है, खुद को भी बहुत पहुंचती है। तो दिल में फीलिंग्स होंगी ना, उसको भी पता नहीं क्या क्या वो होगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो उसके बाद मैंने फिर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कोई फोन कॉल नहीं किया तो अब कभी। आपकी शादी हो गई, हाँ मेरी शादी हो गई और सक्सेसफुल है माशाल्लाह सक्सेसफुल है। मेरा एक बच्चा है हाँ 9 साल का, और मेरी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, भगवान की कृपा है। जो होता है अच्छे के लिए हाँ, होता है, अगर शायद मैं वहाँ चोट रखा था तो शायद मुझे ये लाइफ भी ना मिलती। ये भी ना मिलती बिल्कुल। तो जो भी होता है ये भी बात है कि अच्छे के लिए होता है, हाँ, लेकिन फिर भी किसी के साथ गलत नहीं करना गलत नहीं चाहिए। करना चाहिए। और आजकल जैसे फेसबुक पे चल रहा है कि बना अपने आप को पता नहीं क्या क्या झूठ झूठ दिखा के लड़कियों को पटा लेते हैं, और फिर निकलता कुछ नहीं, लड़की अपने घर वालों से बागी हो जाती है, अपने घर वालों के वो करना स्टार्ट कर देती है कि मैं तो वही करूंगी, फिर रियलिटी में कुछ और ही निकलता है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो इस तरह का जो प्यार होता है ना वो कुछ दिन का प्यार होता है, हाँ क्योंकि जब रियलिटी आपके सामने आती है ना तो आप 99% तो उसी टाइम इग्नोर हो जाते हो एक दूसरे की नजर में। और फिर भी किसी मजबूरी से या लोक लिहाज से या कोई भी इमोशनल स्टेप आप उठा लेते हो, लेकिन आने वाली लाइफ आप 3 जनों के लिए बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। दोनों तो आपके लिए और दोनों आपके परिवार के लिए, ठीक है। और आने वाला जो आपका समय होता है ना, वो जो आपने सपने बुन रखे होते अपने जीवन में, अपनी शादी के बाद के, वो सक्सेस नहीं हो पाते, एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाती ना, कि खरे नहीं उतर पाते उन बिल्कुल। सब चीजों पे। हाँ, तो मेरा मानना तो ये है कि आप रियल लाइफ जिए, रियल लाइफ बिल्कुल जरूरी है ये भी, लेकिन इसको सच ना माने, चाहे वो 100% सच हो, तब भी आप अपने आप को इतना चौकस लेके चले कि आपको हकीकत का सामना करते वक्त किसी भी तरह की चोट ना पहुंचे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ। सामने वाला क्या है, और जैसा है कोई अगर आपको वैसा कबूल कर रहा है हाँ। तो सबसे अच्छी बात है वो। बिल्कुल अगर कोई आपको बदल रहा है कि नहीं, फिर वो प्यार नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि देखो, अगर आप काफी लंबे समय से प्यार में हो हाँ और मिल नहीं रहे हो, हाँ तो यहाँ भी समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। हाँ, सही बात तो ये भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि सामने वाले के जो शब्द है, सामने वाले के जो व्यवहार है, जी जी जी, उससे भी आपको जान लेना चाहिए। खाली अंधा प्यार होके बस ये मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये गलत और है। पागल हो जाओ, हाँ। अपने परिवार को छोड़ दो। जो अपने परिवार का साथ नहीं दे सकता वो एक दूसरे का भी साथ नहीं दे सकता, क्योंकि माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। वही तो ना। ना माँ बाप से बड़ा कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। माँ बाप ही आपका सबसे अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, माँ बाप वो हमेशा आपका ही फायदा सोचेंगे। और ना माँ बाप को कोई लालच होता हाँ। हमारे से। दुनिया तो मतलब ही है कि मतलब से साथ है या नहीं है, माँ बाप को ना कोई मतलब ना लालच। क्योंकि देखो दुनिया के हर रिश्ता जो है, अगर आप सही है तो वो आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल अगर आप गलत हो तुरंत आपको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन माँ बाप का एक रिश्ता ऐसा है, चाहे आप सही है तब भी और चाहे आप गलत है तब भी, वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। तो इसलिए माँ बाप का हमेशा ध्यान रखें। प्यार मोहब्बत जीवन में जरूरी है, लेकिन माँ बाप को त्याग के जरूरी नहीं है। सही बात है। तो जैसे आपकी शादी वाली लाइफ है, तो आपको मुश्किलें आई? नहीं, शादी होने के बाद कोई मुश्किलें नहीं आई, उससे पहले काफी मुश्किलें थी। बीवी साथ देती है? हाँ पूरा साथ देते, कोई समस्या नहीं है, और घर फैमिली का भी बहुत सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या कि हर चीज आपके व्यवहार पे वो करती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का आस पड़ोस भी इतना सपोर्टेड है कि मैं अभी किसी को आवाज लगाऊं तो वो तुरंत मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे। तो सब चीज आपके व्यवहार पे करती है। बेशक बेशक। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सचिन जी, आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और आपका व्यवहार भी हमारे प्रति बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए मुलाकातें होती रहेंगी आगे। ठीक है धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये महसूस हुआ कि आज ऐसा लग रहा है कि वाकई कुछ है जो मैं आपको एक हकीकत और बताता हूँ कि मेरा इस तरह का स्वरूप, मैं यही सोचता हूँ कोई बेनिफिट है, कोई बेनिफिट। लेकिन उस दौरान जब ऐसा हुआ, जब ये हुआ था, तब मुझे अपने इस स्वरूप पे बहुत गुस्सा आया। भगवान से बहुत शिकायतें की मैंने, अपने माँ बाप से भी बहुत शिकायतें की, सही। लेकिन क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ। सही बात है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला कि कुछ नहीं, ये सब धोखा है। धोखा है, धोखे में दुनिया तो है ही एक धोखा। हाँ। वैसे
वैसे भी कहते हैं कि दुनिया एक धोखा ही है। हम आए हैं दुनिया में, ये एक हमारे लिए टेस्ट ही तो है, एक इम्तिहान है। असली जिंदगी तो बाद में शुरू होगी, जिसे कहते हैं आफ्टर लाइफ। तो जी अंजू जी, आप अगर सुन रही हैं इस वीडियो को और देख रही हैं, तो वो सच में आपसे प्रेम था, मोहब्बत करते थे, बट कोई बात नहीं, जैसा किस्मत में होता है, होता तो वही है, क्योंकि कहते हैं जोड़िए ऊपर वाला बनाता है। तो ये है। आपको भी, आप भी खुश रहे जहाँ भी है, बिल्कुल। और सचिन जी भी अब बहुत खुश है। अब उनकी वो दौरान की शायरी ये थी कि हमने किसी से सुना था, उस शायर का नाम तो याद नहीं है, हाँ हाँ। कि एक हुक से दिल में आती है जब दर्द जिगर में होता है, हाय हाय, हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ओहो। तो ये उस वक्त का दर्द था जब हकीकत का सामना हुआ था। सामना हुआ था। कितने होंगे, उनके बच्चे हो गए होंगे, जाहिर सी बात है। कोई नहीं, जो होता है बेहतर के लिए होता है। आज जाना था, आज 1 अप्रैल को, क्योंकि 14 दिन की रिहर्सल थी। शूटिंग तो 28 से शुरू होनी, जी जी जी। और उस रिहर्सल की भी पेमेंट थी, अच्छा। 14 दिन की रिहर्सल की। लेकिन मैंने सोचा था चलो रिहर्सल में नहीं जा पाएंगे, शूटिंग में चले जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा।